मर्जर एंड एक्विजिशन लॉ मलेशिया। आज की इस वीडियो में हम बहुत अहम मालूमात शेयर करेंगे। तो अगर आपका ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है तो ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है। हम मुंदरजा झेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू मर्जर एंड एक्विजिशन इन मलेशिया, की लॉज एंड रेगुलेशन, पब्लिक शेयर एक्विजिशन इन मलेशिया, प्राइवेट शेयर एक्विजिशन इन मलेशिया। एट द एंड हम लॉ का कंक्लूजन भी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हमारे पास आता है कि मर्जर एक्विजिशन के की पॉइंट्स थे जो आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने बताए थे। अब इनमें हम डिटेल्स में देखेंगे कि मलेशिया में मर्जर्स एंड एक्विजिशन के ऊपर क्या किया जाता है। इसको M&A कहते हैं और जनरली ये बेसिकली कंपनीज वगैरह अपने एसेट्स को या किसी भी तरह से ट्रांजेक्शन वगैरह की जब डील करनी होती है या अपने एसेट्स वगैरह को या अक्वायर करना होता है तो वो इसमें इस तरफ मर्जर या एक्विजिशन की तरफ मूव आउट करते हैं। मलेशिया में मर्जिंग और एक्विजिशन का ट्रेंड कम हो गया है। क्यों? 2013 में ऑलमोस्ट 338 हमारे पास मर्जर एक्विजिशन वगैरह हुए थे, बट नाउ 2017 तक की हद तक वो 78 ट्रांजेक्शन की तरफ मूव आउट हुआ है। अब हमारे पास बात आती है कि मर्जर्स और एक्विजिशंस होते क्या हैं, जो कि मैंने एक स्टार्ट पॉइंट में आपको समझाया था कि मर्जर्स के अंदर ये होता है कि दो कंपनीज आपस में अपने पूल्स अपने रिसोर्सेज को एक जगह इकट्ठा करती है, और जब वो रिसोर्सेज को इकट्ठा करती हैं तो फिर वो एक नई कंपनी को डेवलप करती है। अब वो होता है मर्जर। तो मर्जर और एक्विजिशन का यही बुनियादी डिफरेंस ये होता है कि जब एक मर्जिंग में कंपनी दो बैठती हैं तो दे ऑलवेज वांट टू क्रिएट अ न्यू वन, दे ऑलवेज वांट टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, अ न्यू बेबी। तो इसका मतलब ये आता है कि वो एक न्यू कंपनी करते हैं और अपनी सर्विसेज दोनों डिफरेंट तरीके से करके उस एक कंपनी के अंदर पुट करते हैं और फिर उन्हें बेहतर सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। बट एक्विजिशन इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। एक्विजिशन का मतलब ये होता है एक कंपनी दूसरी कंपनी को बाय आउट कर लेती है, उसके शेयर्स खरीद लें या उसको वैसे ही निल करके बाय कर लें और अपनी नाम लेके उसे न्यू कंपनी से चलाना शुरू करें, तो आपका एक्विजिशन कंसीडर किया जाता है। तो हमारे पास ये आता है, हम इसको पढ़ भी सकते हैं, हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं मलेशिया की जो टॉप कंपनीज उनमें मर्जर एक्विजिशन की। तो हमारे पास जब मर्जर्स के अंदर दो एंटिटीज आपस में ज्वाइन करती हैं और एक नई एंटिटी क्रिएट करती हैं। एंड सिमिलरली हमारे पास बात आती है कि हमारे पास ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में मर्ज हुआ था। अब मलेशिया में उनकी जो कंपनीज हैं कैनकाना पेट्रोलियम बरहट और सपूरा कास्ट पेट्रोलियम, जिन्होंने इसके रिजल्ट में एक न्यू कंपनी क्रिएट की, एक मर्जर की कंपनी क्रिएट की जो कि सपूरा कैनकाना पेट्रोलियम बरहट कहलाती है। इसी तरह जो एक्विजिशंस आते हैं, एक्विजिशन का रेफर होता है कि आप वहाँ पे परचेज कर लेते हैं दूसरी एंटिटी को, जो भी आपने किसी तरह शेयर्स परचेज कर लिए या उनकी ऑनरशिप वगैरह परचेज कर लेते हैं। तो इसके एग्जांपल में हमारे पास इन्वॉल्व होता है MBF कार्स जो थी वहाँ पे STN, उन्होंने वहाँ पे AM होल्डिंग्स वगैरह को करके वहाँ से बाउट करके उन्होंने नई कंपनी वहाँ पे ओपन कर ली। अब बात आती है टाइप्स। ट्रांजेक्शन का मतलब आता है कि मर्जर या मैं एक्विजिशन करना चाहती हूँ तो टाइप्स क्या होती है, किस किस तरीके से मैं इसको कर सकती हूँ इन विद इन मलेशिया। तो मलेशिया में चार तरीके होते हैं। सबसे पहले होता है कंसोलिडेशन ऑफ बिजनेस एंड फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर। तो ये मर्जिंग की कंडीशन आती है। जॉइंट वेंचर का नाम जाहिर है कि दो कंपनी दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं और एक न्यू कंपनी को क्रिएट करते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज मर्जर। इसे कंसोलिडेशन ऑफ बिजनेसेस भी कहते हैं कि दो बिजनेसेस को इकट्ठे मिला देना। फिर आता है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस और एसेट्स, यानी यहाँ तो आप उनकी शेयर्स खरीद लें। एसेट्स का मतलब ये है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट वगैरह लगी हुई है या तो आप उसको बाय आउट कर लें, और या फिर आप ये करें कि उनका जो नया बिजनेस वगैरह या जो भी बन रहा है या बिजनेस डेवलप है, आप उनकी कस्टमर बेस लाइन, ऑब्वियसली आप उनकी कस्टमर बेस लाइन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप वो कंपनी को ही अपने नेम से खरीद लें। एग्जाम्पल हमारे पास एक है व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप जो स्टार्ट में क्रिएट हुआ है या बना है तो वो हमारे पास मार्क जुकरबर्ग का नहीं खरीदा हुआ था, वो एक इंडिविजुअल पर्सन ने बनाया था, वो उसकी वजह से हुआ। देन जब उन्होंने उसमें पोटेंशियल देखा, इट वाज ग्रोइंग, तो दे जस्ट एक्वायर दैट, उन्होंने उसे वहां से खरीद लिया और खरीद के उन्होंने अब वो मार्क जरूरत फेसबुक के अंडर वर्कआउट करता है। तो इस तरह से एक्वायर होते हैं। आप बिजनेसेस को इस तरह से एक्वायर करते हैं, जब आप वहाँ पे पोटेंशियल देखते हैं, आप उनकी कस्टमर बेस लाइंस पे उनके प्रॉफिट्स को देखते हैं, तो पोटेंशियली आप उसको वहाँ पे अपने अंदर एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट वन आता है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी। ऑब्वियसली हमारे पास एक लॉ होता है, एक बिजनेस का लॉ होता है कि जिसकी कंपनी होती है उसके शेयर्स हमेशा ज्यादा होते हैं, यानी उसके पास वोट की पावर ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप उसके शेयर्स खरीद लेंगे, आपने उसे बाय आउट कर दिया, आप अब अपनी कंपनी के हेड हो जाएंगे, तो देन आपने उसकी कंपनी को एक्वायर कर लिया। टेक ओवर्स भी इसी तरह से होते हैं कि आप उस उनकी कंपनी को बाय आउट कर लेते हैं, आप पर्सन को मूव आउट कर देते हैं और देन जस्ट आप टेक कर लेते हैं उनकी कंपनी को और वो आपके नाम से भी पहचानी जाएगी।
नेक्स्ट बात आती है कि रेगुलेशन हमारे पास क्या आती है, जो कि हम मतलब देखेंगे कि कौन कौन सी अथॉरिटीज होती हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होती हैं हमारे मर्जर्स और एक्विजिशंस के अंदर। हमारे पास पब्लिक मर्जर्स या एक्विजिशंस हो तो उसमें हमारे पास कैपिटल मार्केट और सर्विसेज एक्ट सब पर लग रहे होते हैं। फिर हमारे पास कंपनी कमीशन वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, जो कि मैं आपको फर्दर आगे देखेंगे। अब ये बात आती है कि कौन कौन से चार अथॉरिटीज होती हैं जो कि मर्जर्स और एक्विजिशंस को मलेशिया में देख रही होती हैं, रेगुलेट कर रही होती है। सबसे पहला होता है बुर्सा मलेशिया, सेंट्रल बैंक ऑफ मलेशिया, सिक्योरिटी कमीशन मलेशिया होती है, और साथ में कंपनी कमीशन ऑफ मलेशिया होती है। ये चार ऐसी अथॉरिटीज होती हैं, चार रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जो कि मलेशिया में आपके मर्जर्स और एक्विजिशंस को नजर में रखती हैं। उनके हर प्रोसेसेस को रेगुलेट किया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स को की चेक, आपकी इंटेग्रिटीज को चेक ये करते हैं। ओके। तो अब बात आती है कि कोई क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है कि चलिए ये चार अथॉरिटीज तो हैं, लेकिन इन चार अथॉरिटीज का इंडिविजुअल क्या वर्क होता है। तो अथॉरिटीज में सबसे पहले जो हमारे पास बुर्सा है वो बेसिकली आपके मेन स्टॉक एक्सचेंजेस को, मलेशिया के स्टॉक एक्सचेंजेस को, जितनी भी कंपनीज वगैरह वहाँ पे लिस्टेड होती हैं शेयर्स में, उनके सारी रिक्वायरमेंट्स, उनकी रेगुलेशन, उनकी हर तरह की चीज़ों को पब्लिकली कंपनीज जितनी भी होती हैं सबको ये अंडरटेक करती हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। देन बात आती है सेंट्रल बैंक ऑफ मलेशिया। सेंट्रल बैंक ऑफ मलेशिया में जितने भी मर्जर ट्रांजेक्शन होते हैं, फाइनेंशियली जितना सेक्टर होता है, बुर्सा जो होता है वो उनके स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट वगैरह के साथ काम कर रहा होता है। जो सेंट्रल बैंक होता है वो बेसिकली उनके जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं जिसमें वो बैंक नियाग्रा वगैरह होता है वो सबको सबको रेगुलेट कर रहा होता है। द नेक्स्ट वन हमारे पास आता है सिक्योरिटी कमीशन मलेशिया। तो ये बेसिकली उनकी इन्फोर्समेंट्स वगैरह को करवाता है टुवर्ड्स कंप्लायंस, उनके सारे के सारे लॉज वगैरह को डील आउट करता है। देन कंपनी कमीशन मलेशिया, जैसे हम एसएसएम के नाम से भी जानते हैं, जो कंपनी को डेवलप करने तक के साथ होता है। तो इनका जो मेन रोल और स्कोप होता है वो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, यानी कंडक्ट होता है, आपके अफेयर्स वगैरह जितनी भी कंपनीज के अंदर होते हैं वो उसके साथ इसको डील आउट करता है। ओके। तो बात ये आ जाती है कि मेरे पास कंपनी के कमीशन वगैरह, एक्वाइजेशन वगैरह का चीज़ एक प्रोसेस हमें पता है, लेकिन हम भी हम आप कंपनीज वगैरह आपस में बैठती हैं तो उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह या किसी भी तरीके से उसे लीगली वर्क करना होता है। जब लीगली वर्क करना होता है तो आपके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज वगैरह जितनी भी होती हैं उनमें सबसे पहले आपके पास जो एक की पॉइंट या की एक प्रोसेस होना चाहिए, की डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे शेयर सेल एग्रीमेंट से इन्वॉल्व होती है। शेयर सेल एग्रीमेंट वो होता है कि जिसमें कोई कंपनी अपनी शेयर्स बेच रही होती है और द पर्सन जो बाई कर रहा होता है वो वहाँ पे अपने रेगुलेशन वगैरह, अपने साइंस वगैरह से करके उसे खरीदता है। जो भी पेमेंट्स और बाई आउट्स होते हैं वो वहाँ पे डिटरमाइन होते हैं। सबसे पहले आता है आइडेंटिटी ऑफ योर वेंडर, परचेजर, टारगेट कंपनी। जब भी आप लीगल काम करते हैं आपकी इंटेग्रिटी को चेक किया जाता है। तो जब दो कंपनीज आपस में काम कर रही होती हैं, ये प्री रेक्विजिट्स वर्क्स होते हैं। जब दो कंपनी आपस में काम कर रही होती हैं तो उनका वेंडर, वेंडर का मतलब है जो पर्सन वहाँ पे बाय आउट करना चाह रहा है, परचेजर हो गया, कोई कंपनी आ रही है, कोई पर्सन से इंडिविजुअल है या पूरी की पूरी कंपनी है, तो आप उसकी आइडेंटिटी वगैरह को चेकआउट करते हैं, उसकी इंटेग्रिटीज को चेकआउट करते हैं। देन फिर आप बताते हैं कि कितने नंबर और कितने टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं जो मैं सेल करना चाहता हूँ या कोई पर्सन उसे एक्वायर कर सकता है। देन अदर देन हमारे पास आता है बेसिस ऑफ कंसिडरेशंस, और यानी आपने क्यों करना था, शेयर सेल्स क्यों किया है, उसकी प्राइसेस क्या है, और अगर कोई एडजस्टमेंट वगैरह फर्दर कोई की गई है तो वो भी आप वहाँ पे भी डिफाइन करते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडीशंस वगैरह आती हैं कि किन किन रेजोल्यूशंस, किन सर्कमस्टांसेस के अंदर इसको ये एप्लीकेबल है, किन में नहीं जाएगा। आपकी सारी की सारी वारंटीज, आपकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे शो की जाती है। और इन केस अगर कोई भी इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दे या ब्रीच करने की कोशिश करे, यानी हमेशा हर जगह पे जब एग्रीमेंट्स होते हैं तो एक एंड कॉलम्स में इसको से निकलने का तरीका, यानी अगर इसको तोड़का जाएगा तो इसकी क्या पेनल्टीज होती हैं, तो वो सब वहाँ पे डिफाइन आपने करना लाजिम होता है। ओके। तो हमारे पास जो हमारे पब्लिक शेयर एक्विजिशन वगैरह आती हैं वो मर्जिंग में आ गया। एक्विजिशन जब करेंगे तो आप ये बिड्स निकालेंगे, यानी मैं इतने पे बेचना चाहता हूँ, जब बिड वगैरह को कोई ना कोई फाइंड आउट कर लेगा कि यहाँ पे हम एग्री हो गए। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है क्रॉस चेक करते हैं, उसमें लेने से पहले आप अपनी कंपनी की हर चीज को चेकआउट करते हैं कि यार ये कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं थी जो वो इसको इस पे बेच रहा है या किसी तरह से। तो ड्यू डिलिजेंस वगैरह वहाँ पे चेक की जाती है। इसी तरह बात आती है एक्सेप्टेंस एंड एग्रीमेंट। ऑब्वियसली जब आपने वहाँ पे ड्यू डिलिजेंस वगैरह चेक कर ली, आपको पता लगा कि कंपनी ठीक थी, इसके सब कस्टमर लाइंस ठीक है, देन आप वहाँ पे एक्सेप्टेंस और एग्रीमेंट्स वगैरह करते हैं और देन आपके शेयर्स जो होते हैं वहाँ पे उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी तरह यदि पब्लिकली अब आता है प्राइवेट शेयर, यानी अगर दो कंपनीज पब्लिकली नहीं डील करना चाहती या कोर्ट के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती और प्राइवेटली
विदिन अ डोर्स काम करना चाहते हैं, तो तब क्या तरीके होते हैं, तब आपको वहाँ पे जो टिपिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइंड आउट करके सबमिट करवाने होते हैं, वो बहुत एक्विजिशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। कि इसमें आपको लेटर ऑफ इंटेंट, यानी आप क्यों करना चाहते हैं, आपकी ऑफर शीट के मैं ये ऑफर कर रहा हूँ, और आपके कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स वगैरह, जिस तरह की अगर कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है या किसी तरह से टर्मिनेट किया जाए, ब्रीच किया जाएगा, तो क्या सिनेरियोज होंगे, वो सब के सब वहाँ पे शो किए जाते हैं। तो नेक्स्ट में आपके पास आता है डिस्क्लोजर्स वगैरह लेटर्स के लिए, टिपिकली उनके लिए इस्तेमाल होता है कि जिनमें आपने शेयर सेल एग्रीमेंट्स या क्वालिफाई वारंटीज वगैरह आपने प्रोवाइड करनी हो ना, ड्यू डिलिजेंस से पहले अगर आपने चेक नहीं किया, तो देन आप वहाँ पे डिस्क्लोजर लेटर्स वगैरह भी वहाँ पे शेयर करते हैं। शेयर सेल एग्रीमेंट मेन इंपॉर्टेंट हमेशा इस्तेमाल होगा इसमें। इसका मतलब ये होता है कि आपने किस प्राइस पे शेयर किया है, क्या क्या सेल किया और किस किस को कर रहे हैं, वो आपके पास शेयर सेल एग्रीमेंट होता है। कंपनी का रेजोल्यूशन होता है कि आप आगे कंपनी का ये रेजोल्यूशन था, देन इट गोइंग बी चेंज। आपके ट्रांसफर फॉर्म्स होते हैं, देन आपका सारा का सारा एग्जिस्टिंग जो टारगेट कंपनी या डायरेक्टर था जिसको आपने बेचा है, वो सबके सब पे सिग्नेचर्स होते हैं, सबके सब वहाँ पे उसको वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेटर्स होते हैं। साथ में लेटर ऑफ रेजिग्नेशन होते हैं, यानी जो कंपनी को आपने खरीद लिया है, तो उनके जो सीईओज हैं या जो भी पर्सनल है, आप नहीं चाहते वहाँ पे इन्वॉल्व करना, वो सबके सब वहाँ पे रेजिग्नेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे। ऐसा है कॉमन शेयर सेल एग्रीमेंट, उसके जो मेन क्लॉसेस वगैरह होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि आपके पास जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, वो बेसिकली स्ट्रक्चर होती हैं। शेयर सेल एग्रीमेंट उनके सेलर और परचेजर के दरमियान जो होता है, उसे शेयर सेल एग्रीमेंट कहते हैं। और उसमें जो जो इन्वॉल्व होता है, उसमें आता है आइडेंटिफाई द सेलर, जो बात सेम थी हम लोगों की, जब भी सेलर परचेजर या किसी भी तरह से आपका टारगेट कंपनी वगैरह, उसकी आइडेंटिटी को वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। आपके टोटल नंबर शेयर जितने आप एक्वायर करना चाह रहे हैं, उस प्राइस पे, जिस प्राइस पे आप एक्वायर करना चाह रहे हैं, पेमेंट किस तरह से होगी, क्या टाइमलाइन के अंदर कंसिडरेट किया जाएगा, वो और सारे के सारे फुलफिल कंप्लीशन डेट वगैरह होगी कि इस कंप्लीशन डेट से पहले पहले हर चीज़ कंप्लीट किया जाएगा। तो टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, आपकी रिप्रेजेंटेशन वगैरह जितने भी आपके पर्सनलाइज हो सकता है, आपके फ्रंट एंड पे आपके लॉयर्स वगैरह काम कर रहे हैं आपके प्राइवेटली, सबके सब वहाँ पे शो आउट होते हैं। और अगर आप टर्मिनेट करना चाहेंगे, तो ब्रीच करना चाहेंगे किसी भी तरह से तो उसके सिनेरियोज में वहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंड और एसेट्स, हम मेरी बात को बात पड़ी थी कि आप एसेट्स वगैरह यानी उसके शेयर्स वगैरह को खरीद लेते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई कंपनी है, वो 75% शेयर उसके सीईओ के पास है, एंड देन बाकी पर्सन उसने पब्लिकली अनाउंस किए हुए थे, तो आप उसके 75% जितने होते हैं, वो सबके सब बाय आउट कर लेते हैं और उसको वहां से मूव करके आप खुद उसके सीईओ बन जाते हैं। इस तरह के इंस्टेंसेस में आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, डीड वगैरह होती हैं, वो बेसिकली एसेट्स के साथ, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स के साथ कंपनी मूव आउट कर देती है। यानी अगर मैंने एसेट्स खरीद ली है, तो वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी के अंदर बोलते हैं, वो मेरे तक भी पहुंचेंगे, देन वो किसी और के साथ उसके साथ डील नहीं होगा। मेरे एसेट्स, मेरी लाइबिलिटीज वगैरह हर चीज, सेल परचेज एग्रीमेंट्स, हर चीज पे जो उस कंपनी की होगी, वो उसके एक्वायर्ड पर्सन की तरफ मूव आउट कर दी जाती है। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आती हैं, आपके ट्रांसफर डीड्स वगैरह, आपके एसेट्स की ट्रांसफर होगी, आपने जो फाइनेंशियली हो गया, लीगली या टैक्स वगैरह की ड्यू डिलिजेंस वगैरह की थी। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है आपने क्रॉस चेक किया था पहले, तो सबका सब वहाँ पे शो होगा। आपके डिस्क्लोजर लेटर्स वगैरह होते हैं, आपके नोटिस वगैरह जो आपके अपने कंपनी को एम्प्लॉयज वगैरह सबको शो कर दिए जाते हैं कि जी अब जो आपका बॉस वगैरह चेंज हो चुका है, तो ये सबके सब वहाँ पे शो किए जाते हैं। से परचेज एग्रीमेंट्स होंगे, डीड्स वगैरह होंगी, तो ये सबके सब वहाँ पे मर्जर रिक्वेजिशन वाली फॉर्म में शो किए जाते हैं। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971565499 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।